हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन। बट हम लोग आज इकोनॉमिक्स को नहीं, बिजनेस स्टडीज को अनलॉक करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को हमारा 12th क्लास का चल रहा है क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक वातावरण। 100% यहीं से आएगा, 80 में से 80 देके जाएगा। 100% यहीं से आएगा, 80 में से 80 देके जाएगा। ठीक है, क्लास समझ में आ गई? तो हम लोग चालू करते हैं 12th क्लास बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बिना देरी करे चालू करते हैं हम लोग। इसके अंदर देखो हमारा क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट है। क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यवसायिक वातावरण। बिजनेस एनवायरनमेंट द सम ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल। मतलब ये एक बिजनेस है, इसके अंदर ये जो अंदर का वातावरण होता है वो इंटरनल होता है, और जो बाहर का होता है वो एक्सटर्नल होता है। ये जैसे इसके अंदर इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज आती है, और ये सारी चीज मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट बनकर तैयार होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या होता है फीचर? टोटली एक्सटर्नल फोर्स। ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है, ये पूरा एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है। बिजनेस एनवायरनमेंट द सम टोटल एक्सटर्नल फोर्स द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्ट तरीके से हो या इनडायरेक्ट तरीके से हो, बाहर के जो फोर्सेस होते हैं उसके ऊपर ही क्या होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक, और जो इसके अंदर दोनों चीज आती है, स्पेसिफिक फोर्स भी आता है, जनरल फोर्स भी आता है। जो स्पेसिफिक फोर्स है उसके अंदर कस्टमर हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया, सप्लायर हो गया। लेकिन जो जनरल फोर्स है इसके अंदर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सारी चीज क्या है, ये बिजनेस है। इससे बाहर ही तो कस्टमर भी है। ठीक है, इससे बाहर ही तो क्या है, कस्टमर भी है ना, है ना। तो ये बाहर ही क्या, पॉलिटिकल पार्टीज भी बाहर ही होती है और कस्टमर भी बाहर ही होता है। ठीक है, फिर आता है इंटररिलेटेडनेस। इंटररिलेटेडनेस का मतलब देखो, द डिफरेंट एलिमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल इंक्रीज अवेयरनेस, हेल्थ केयर, हैज रेज डिमांड, ऑर्गेनिक एंड, मतलब सब चीज आपस में क्या है, जुड़ी हुई होती है, इंटर रिलेटेड होती है। ठीक है, डायनेमिक नेचर का होता है, मतलब जैसे जैसे वातावरण चेंज होगा, जैसे 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 वातावरण क्या होगा, चेंज होगा, तो हम लोग इसे भी क्या करते रहते हैं, सब कुछ चेंज करते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते रहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करती है तो हमें भी बहुत सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद है अनसर्टेनिटी। एकदम अचानक कोई घटना घट जाए, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है, कभी भी जोखिम आ सकता है। हैप्पीनेस हो गया, हैपनिंग हो गया, स्पेशली हो गया, वैन हो गया, एनवायरनमेंट चेंजिंग टू फ्रीक्वेंटली। हमें समय समय पर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो हमें उसके हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्सिटी। ये जो है कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब, बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट न्यूमरस इंटररिलेटेड डायनेमिक फोर्स, डिफरेंट सोर्स, so it become difficult to understand what exactly constitutes a given environment complex phenomenon। मतलब क्या होता है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, हम लोग समझ नहीं पाते एनवायरनमेंट किस तरीके का है, क्या है। ठीक है, एनवायरनमेंट किस तरीके का है, क्या है, हम लोग ये नहीं समझ पाते। फिर अगला है relatively, business environment has relatively concept the scenes that differ from country to country and region to region, instant the political condition US। मतलब बहुत सारे देश होते हैं, सबका आपस में जैसे कनेक्शन, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर पाया जाएगा, उसे बोलते हैं रिलेटिवली। ठीक है, समझ में आया? फिर इसके बाद आता है इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस। क्या आता है? इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपोर्टेंस क्या है, अगर मान लो ये जो इसका ना बहुत क्रूशियल रोल होता है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, जब हम गोल अचीव करेंगे, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, हमें इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा और अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद
आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, इसमें क्या देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हुआ, चेंज हुआ, हमें वो जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अर्ली एडवांटेज, एडवांटेज को लाभ उठाना, फर्स्ट मूवर, जो सबसे पहले एडवांटेज उठा लेगा वही क्या हो जाएगा, फायदेमंद में हो जाएगा। ठीक है, फिर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के अंदर क्या है, हमें इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में पता लगता है, ट्रीटेड डिटेक्शन, हम जो तुरंत पता लगा सकते हैं कि ये थ्रेटिस हो रही है, ये गलतियां हो रही है, ये एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें गलत होती जा रही है, चेंज होता जा रहा है, हमने तुरंत थ्रेट्स पता लगा लिए। ठीक है, अर्ली वार्निंग, हमें तुरंत पहले से ही वार्निंग मिल जाती है कि हमें ये चेंज करना है ना। फिर कॉपिंग द रैपिड चेंज, हमें तुरंत 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 चेंज करनी पड़ेगी। डायनेमिक एनवायरनमेंट, बदलता वातावरण होता है, देखो दोबारा आ गया, डायनेमिक एनवायरनमेंट, द बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कंटिन्यूअस क्या होता है, चेंज होता रहता है ना। फिर डायनेमिक मैनेजर, मैनेजर मस्ट बी एडेप्ट द नेविगेट दीज चेंजेस, जो मैनेजर है उसका काम होता है तुरंत इसे क्या कर लेना, एडॉप्ट कर लेना। एनवायरमेंटल स्कैनिंग, जो एनवायरमेंट की जो चीजें चल रही है उसको क्या कर लेना, स्कैन कर लेना, है ना। फिर आता है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, जैसे जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मटेरियल है, इनका अच्छे से यूज करना, मशीन का यूज करना, लेबर को अच्छे से स्किल करना, ठीक है, फाइनेंस को यूज करना। अगर हम इन सब चीजों को अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी जो हो रही है उस घटना से हम आसानी से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, है ना। फिर प्लानिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हम इस वातावरण से, इस एनवायरनमेंट से किस तरीके से बच सकते हैं, किस तरीके से हम इसकी अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में हम काम करें, हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हम इस एनवायरनमेंट को स्कैनिंग करनी है और इसके बाद इस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इस एनवायरनमेंट के चैलेंज को ग्रैब करके हम क्या कैसे आगे बढ़ सकें, है ना। फिर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, हम क्या करेंगे, अपना परफॉर्मेंस देखेंगे कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है उसके ऊपर जो हमने पॉलिसी लगाई है उसको कंटिन्यूअस क्या करना है, हमें मॉनिटर करना है। स्ट्रेटेजी पॉलिसी, जो हमने पॉलिसी बनाई है उसको ध्यान में रखेंगे कि एनवायरनमेंट के हिसाब से वो हेल्पफुल हो रही है कि हेल्पफुल नहीं हो रही है ना। फिर फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज आती है, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आती है, एक होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, ठीक है, इंपोर्ट पॉलिसी हो गई, ठीक है, ये सारी चीज इफेक्ट करती है ना। तो समझ में आ गया। सोशल एनवायरनमेंट, समाज जो है, समाज भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, पॉपुलेशन हो गया, है ना। टेक्नोलॉजी भी एनवायरनमेंट को अडेप्ट करती है कि टेक्नोलॉजी समय समय पर चेंज होती जा रही है तो बिजनेस का वातावरण भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चाहिए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, ये सारी चीज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आती है ना। ये सारी चीज चेंज होती है तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज हुआ। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, समाज के अंदर जो कंपनी है, कंपनी के अंदर टेक्नोलॉजी में क्या हो गई, चेंज हो गई, तो क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज हो गया। इनोवेशन, नए नए आइडियाज हमें लाने पड़ते हैं, और डिसरप्शन, द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कैन डिस्टर्ब इन द इंडस्ट्रियल कैरेट मेक चेंज, मतलब समय समय पर हमें मार्केट में जो चेंज होते हैं हम उस चेंजेस को क्या करने पड़ते हैं, ग्रैब करने पड़ते हैं, ठीक है। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में पीपीटी है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग इंडियाज लीगल इकोनॉमिक लैंडस्केप, हमारा जो है लीगल इकोनॉमिक लैंडस्केप का मतलब क्या है, दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर द इंडियन लीगल एनवायरनमेंट टू इम्पैक्ट द डिमोनेटाइजेशन। अब देखो डिमोनेटाइजेशन, जो डिमोनेटाइजेशन आया इससे पूरे इकोनॉमी में ही चेंज आ गया, तो ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था चेंज होने का, ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था, है ना। समझ में, ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था चेंज होने का। फिर द लीगल फ्रेमवर्क, इसके की फैक्टर्स क्या हैं, द इंडिया लीगल फ्रेमवर्क, द कॉम्प्रिहेंसिवनेस, द पास्ट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पूरे देश के
सरकार ने ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इनकम टैक्स एक्ट भी चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, है ना। कंप्लायंस इज क्रूशियल, बहुत सारा कंप्लायंस इज क्रूशियल सिचुएशन आ गई देश के लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए। अंडरस्टैंडिंग एंड एजिंग दीज द रेगुलेशन इज इसेंशियल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इथेटिकल बिजनेस प्रैक्टिस। अब बहुत सारे बिजनेस क्या होने लग गए, धीरे धीरे ठप होने लग गए, है ना। तो इन्वायरमेंट पूरा ही चेंज हो गया था। फिर डिमोनेटाइजेशन सरकार ने अनाउंस कर दिया, सरकार ने अनाउंस करा 8 नवंबर 2016 को। इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, सडन मूव लेट द साइंटिफिक डिस्पर्जन विद द सिटीजन स्कैम्बलिंग डिपॉजिट। तुरंत अचानक बहुत ज्यादा भीड़ लगने लग गई, लोग बैंक में अपने पैसे जमा कराने के लिए, है ना। फिर द रेशनलेबल बिहाइंड द डिमोनेटाइजेशन कर्बिंग करप्शन, क्यों करा गया ये, तो करप्शन को खत्म करने के लिए करा गया, फेक करेंसी को बंद करने के लिए करा गया, टारगेटिंग ब्लैक मनी जो दबा के रख रखी थी उसको निकालने के लिए करा गया, है ना। फिर उसके बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ाया गया। इसका काम क्या था, डिजिटल पेमेंट को बढ़ाना। और देखो डिजिटल पेमेंट इस तरीके से हमारा बढ़ता चला गया। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन टूल को अच्छा करा गया। स्टॉप टैक्स इवेशन, लोग टैक्स की चोरी करने लग जाते थे, उसे बचाने के लिए करा गया। चैनलाइजिंग सेविंग को ज्यादा से ज्यादा सेविंग करते हैं लोग, उसको बढ़ाने के लिए। कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए डिमोनेटाइजेशन लेकर आए, है ना। इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ, मनी एंड इंटरेस्ट रेट में चेंज हो गया, रियल एस्टेट में चेंज हो गया। सम एरियाज आर द रिड्यूक्शन इन कैश ट्रांजेक्शन बढ़ने कम हो गए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ गए, तो सरकार के पास टैक्स बहुत ज्यादा आने लग गया, है ना। फिर डिजिटल हो गई हमारे देश की इकोनॉमी, है ना। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में फायदा क्या हुआ, तो लॉन्ग टर्म में जो फायदा हुआ उसमें फाइनेंस इंक्लूजन हुआ, फाइनेंस सेक्टर में रिफॉर्म हो गया, फॉर्मलाइजेशन हो गया कि द मूवर इनिशिएटेड द बिजनेस टू फॉर्मलाइज देयर ऑपरेशन एंड कंपनी रेगुलेशन। लोगों ने क्या करा, फर्स्ट मूवर फर्स्ट एडवांटेज को उठाया। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई हमारे देश की। चैलेंजेस एंड कंसर्न, चैलेंजेस क्या हो गए, डिसरप्शन हो गए। द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ डिमांड सिग्निफिकेंट द डिसरप्शन काउजिंग द इनकन्वीनियंस, मतलब तुरंत अचानक चेंज हुआ तो लोगों में बहुत ज्यादा भय डर का भावना हो गया। इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा बढ़ावा देखने के लिए नहीं मिला, पुअर फैमिली को ज्यादा दिक्कतें होने लग गई, है ना। ठीक है, लेसन लर्न इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि देखो हमें इफेक्टिव प्लानिंग करनी चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज, फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, मतलब हमें सब कुछ का ज्ञान होना चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है ना। एक सेकंड रुकना है ना, मैं थोड़ा ठीक है। फिर हमारा आता है चैलेंजेस एंड कंसर्न। देखो हमने ये बता दिया, ये तो हमारा हो गया, ये भी हो गया। अब देखो ये है मूविंग फॉरवर्ड, अंडरस्टैंडिंग द लीगल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक डायनेमिक इज इसेंशियल फॉर बिजनेस। मतलब इससे हमें ये पता लगा कि हमें ना इन्वायरमेंट पढ़ने के बारे में, ये चाहे वो बाहर का इन्वायरमेंट हो या इंटरनल इन्वायरमेंट हो, ये हमें जानना पड़ेगा, जिससे अपने जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम क्या कर सकें, उसे हम बढ़ा सकें। ठीक है, अब देखो ये मैंने बताया व्यावसायिक वातावरण, इसमें क्या बताया, व्यावसायिक वातावरण अंदर का भी होता है बाहर का भी होता है ना। तो अब हम जल्दी जल्दी देखेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहला बाह्य बलों की समग्रता, बाहर से चीजें आती है, सरकार ने पॉलिसी बना दी, ये सब चीज बाहर ही कहलाती है। ठीक है, फिर उसके बाद विशिष्ट एवं सामान्य बल, इसके अंदर क्या होता है, ग्राहक हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गई, ये सारी चीज है ना। फिर गतिशीलता, समय समय पर बदलते रहता है, ये सारी चीज हो गई, है ना। अनिश्चितता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जटिलता, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सापेक्षता, हमें यही नहीं पता लगता कि करना क्या है। व्यावसायिक वातावरण का महत्व में क्या है कि अगर हम इसमें लाभ
व्यावसायिक वातावरण हमें पता है कि क्या होने वाला है, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और पहला प्रस्तावक हम ही बन सकते हैं, फर्स्ट मूवर हो गया, है ना। खतरे का पता लगाया जा सकता है, प्रारंभिक हमें चेतावनी मिल जाती है, ठीक है। स्फूर्तिदायक वातावरण मतलब अच्छा वातावरण, गतिशीलता प्रबंधक हो गया, पर्यावरण स्कैनिंग हो गई, मतलब ये सारी चीज हम इन्वायरमेंट के द्वारा पता लगा सकते हैं। उपयोगी संसाधनों का दोहन, ठीक है, जो हमारे पास ये सारी उपयोगी चीजें हैं इनका हम अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे, ठीक है। योजना एवं नीति निर्माण, हमने पॉलिसी बनाई, योजना बनाई, नीति निर्माण बनाया। प्रदर्शन में सुधार, प्रदर्शन क्या होगी, सुधार हो जाएगी, सतत निगरानी अगली अच्छी होने लग गई, है ना। रणनीति नीतियां हो गई, मतलब ये सब करेंगे तो हम अच्छी से निगरानी रख पाएंगे, है ना। व्यावसायिक वातावरण के कारक क्या हुए, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, तकनीकी कारक होते हैं। आर्थिक वातावरण में सरकार की नीति आती है, फिर आर्थिक कारक के अंदर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, महंगाई, मंदी, ये सारी चीज आती है। फिर तकनीकी वातावरण के अंदर आया नई नई चीज आ गई, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, व्यवधान हो जाता है, ठीक है। भारत के कानूनी और आर्थिक परिदृश्य समझना, हम कानून को भी समझना पड़ेगा, कानून के अनुसार चलना पड़ेगा, है ना। कानूनी ढांचा, अधिनियम सरकार ने बना रखे हैं बहुत सारे, है ना। फिर अनुपात महत्वपूर्ण होना चाहिए। फिर आता है विमुद्रीकरण, सरकार ने 8 नवंबर 2016 को बोला 500 और 1000 के नोट बंद होंगे। इससे क्या करा गया बैंकों के बाहर भीड़ लगनी चालू हो गई। विमुद्रीकरण के पीछे तक भ्रष्टाचार खत्म करना, जाली नोट बंद करना, काले धन पर वापसी लाना, फिर कर में सुधार करना, कर चोरी को रोकना, बचत को चैनलाइज करना, नकद रहित ट्रांजैक्शन करना। प्रभाव क्या हुआ, पैसा और ब्याज दरें कम होने लग गई, रियल एस्टेट अच्छा हो गया, कर संघ सरकार के पास टैक्स बढ़ने लग गया, डिजिटलाइजेशन हो गया। दीर्घकालीन हितार्थ क्या हो गया, वित्तीय समावेश हो गया, औपचारिक हो गई और आर्थिक उद्देश्य विकास होने लग गया, है ना। चुनौतियां और चिंताएं क्या हो गई, व्यवधान हो गया, अनौपचारिक क्षेत्र और गरीबी को प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा इसमें। फिर सीख क्या मिलती है, हमें योजना बनानी पड़ेगी, हमें डिजिटल भी होना पड़ेगा, हमें वित्तीय की साक्षरता भी पता होनी चाहिए, और लास्ट आगे बढ़ते हुए हमें यह पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर, बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर दो चीजें होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल, उनका अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो हम अनिश्चितता से बचा सकते हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास, सब्सक्राइब करें।